वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों दिन हो गया आज का 12 अक्टूबर 2021 मंगलवार का। और दोस्तों बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस से। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर सरकार की तरफ से कुछ बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा है। भारत देश में कोयले का एक भयानक संकट बनकर उभर रहा है और इसके मद्देनजर कई पावर प्लांट बंद हो चुके हैं। देश के कई राज्यों में बिजली गुल हो चुकी है, उसको लेकर बड़ी खबर है। अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं ना, तो दोस्तों व्हाट्सएप पर आपको मिलेगा 10 लाख रुपए तक का लोन। अब बैंकों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किस तरह से आप व्हाट्सएप पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पूरी जानकारी जानेंगे। और वहीं पेट्रोल पंप खोलकर आप कर सकते हैं बड़ी और अच्छी खासी कमाई। चलिए इसी के साथ अगली खबर में जानेंगे कि राशन की दुकान पर मिलेगा फ्री राशन। सरकार ने शुरू करी अन्न उत्सव की शुरुआत। और वहीं पेट्रोल डीजल को लेकर कुछ बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। तो वहीं सोने चांदी के भाव को लेकर भी बड़ा अपडेट है। देश में भयानक चक्रवाती तूफान आ रहा है, जिसका नाम है जवाद तूफान। तो इसको लेकर बड़ी खबर है। और साथ ही 300 यूनिट तक बिजली बिल माफ करने को लेकर इस राज्य से बड़ी महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। साथ ही वीडियो में जानेंगे कोरोना वायरस के रिगार्डिंग कुछ बड़े अपडेट और साथ ही लॉकडाउन को लेकर भी बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। और वहीं दोस्तों अब सिर्फ आप 634 रुपए में घर पर डिलीवरी कर सकते हैं एलपीजी गैस सिलेंडर। किस तरह से मंगवा सकते हैं, पूरी जानकारी यहाँ पर जानेंगे। तो दोस्तों एक एक करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी महत्वपूर्ण खबर से। तो बड़ी खबर आ रही कि कोयला संकट पर गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। दिल्ली के मंत्री ने सरकार पर लगाया आरोप। आपको बता दें कोयला संकट पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। और इस मीटिंग में ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह, कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के अलावा ऊर्जा एवं कोयला मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल है। इस बैठक में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारियों को बुलाया गया है। और नई दिल्ली सहित कई राज्यों ने कहा है कि उनके पावर प्लांट के लिए कोयला नहीं है। ऐसे में कोयले के अभाव में बहुत ही जल्द पावर प्लांट जो बंद हो जाएंगे और बिजली की आपूर्ति ठप हो जाएगी। मतलब दोस्तों देश के कई राज्यों में पावर प्लांट में जहाँ पर बिजली बनती है ना, बिजली कोयले के द्वारा बनाई जाती है या फिर थर्मल प्लांट के अंतर्गत जो बिजली बनती है उसमें कोयले की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। कोयले की कमी के चलते कई राज्यों में हालात ये है कि मात्र 2 दिन 3 दिन का कोयले का स्टॉक बचा है। तो बहुत ही जल्द पावर प्लांट बंद हो जाएंगे और देश जो अंधेरे में डूब सकता है। तो इसको लेकर गृह मंत्री ने एक हाई लेवल मीटिंग करके जल्द से जल्द सप्लाई जो दोस्तों सुचारू रूप से जारी रखने को कहा है, क्योंकि त्योहारों पर देश की बिजली गुल होने के आसार है। त्योहारों के मद्देनजर बिजली की मांग भी बढ़ जाती है। तो इसको लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। हालांकि मित्रों आपके राज्य में क्या हाल है अभी बिजली का, कितने घंटे बिजली कट रही है, आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्योंकि कई सारे राज्य में गाँव में हालात ये है कि 10-10 घंटे 8-8 घंटे जो बिजली की कटौती की जा रही है। चलिए अगली बड़ी खबर है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान 15 अक्टूबर को देश को मिलेगी बड़ी सौगात, 7 नई कंपनियां होगी लॉन्च। तो दरअसल भारत में गोला बारूद से लेकर टैंक और तोप बनाने वाली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के कॉर्पोराइजेशन के बाद अब 15 अक्टूबर यानी कि दशहरा के दिन 7 अलग अलग कंपनियों का शुभारंभ किया जाएगा। इन कंपनियों को तीनों सेना और अर्धसैनिक बलों से 65,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर भी मिल चुके हैं। लगभग दोस्तों जो 7 नई कंपनियां देश में शुरू होगी ना, उससे लगभग 70,000 लोगों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रोजगार के अवसर पैदा होंगे। तो 15 अक्टूबर से ही बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने आएगी, मात्र 3 दिन बाद। चलिए अगली बड़ी खबर है कि पेट्रोल पंप खोलने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार दे रही है नियमों में ढील, जल्द आप उठा सकते हैं फायदा। तो दोस्तों अगर आप भी पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं ना, तो आपके लिए काम की खबर है, क्योंकि पेट्रोल पंप खोलने के लिए ये सबसे अच्छा और शानदार मौका है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पंप लाइसेंसिंग के कुछ नियमों में ढील दी है। और सरकार ने बताया कि भारत के जो उदारीकृत पेट्रोल पंप लाइसेंसिंग के जो नियम है ना, उसमें क्या है ना कि पेट्रोल और डीजल की बिक्री के अलावा इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन और सीएनजी आउटलेट डालने की इजाजत भी दी है। यानी कि पेट्रोल पंप पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी लगाए जा सकते हैं और सीएनजी भी यहाँ पर भरी जा सकती है। इस तरह से कुछ नियमों में ढील दी है। इससे क्या होगा दोस्तों कि एक ही पेट्रोल पंप पर सभी सुविधाएं मिलेगी, तो कहीं ना कहीं ग्राहकों को ज्यादा फायदा होगा और दोस्तों प्रॉफिट वगैरह भी ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना। अगली बड़ी खबर आ रही है एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के आधार पर कि गति शक्ति के लिए प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा फैसला। अब बार नहीं खुदेगी सड़कें, एक ही टेंडर में हो जाएगा सारा काम। तो दरअसल कल 13 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गति शक्ति के रूप में देश में नए प्रोजेक्ट की नींव रखेंगे। दोस्तों भारत देश में आपने आम तरीके से देखा होगा कि सड़कें तो बना दी जाती है, लेकिन बाद में सरकार को याद आता है कि यार नीचे पाइपलाइन डालना तो भूल गए, नाले की सीवरेज की जो पाइपलाइन है या टेलीफोन की लाइन है वगैरह वगैरह ये डालना भूल जाते हैं। और उसके बाद क्या है ना कि रोड की खुदाई की जाती है। और खुदाई करने में आपको पता है ना आम जनता को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अधिकांश जगहों पर आपने देखा होगा कि बारिश के समय तो सड़कें इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि उन पर चलना भी भारी हो जाता है और हर टाइम दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। तो इसको लेकर मोदी सरकार ने नया आदेश जारी किया है कि अब एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाएगा
जाएगा जिसका नाम होगा गति शक्ति। और इसमें मोदी जी ने प्लान बनाया है कि सड़कें जो बार बार नहीं खोदी जाएगी, एक ही टेंडर में सड़क की पूरी प्लानिंग कर दी जाएगी कि सड़क के नीचे क्या क्या लाइन वगैरह जा सकती है, तो पूरी प्लानिंग करके उसके बाद सड़क बनाई जाएगी। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि पान मसाला ब्रांड का विज्ञापन नहीं करेंगे अमिताभ बच्चन। जानते हैं क्यों टर्मिनेट की करोड़ों की डील और लौटाई फीस। तो भारतीय सिनेमा के जो मेगा स्टार है अमिताभ जी बच्चन, उन्होंने 11 अक्टूबर को 80 साल की उम्र पूरी कर ली और इस मौके पर उन्होंने एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि आज के बाद पान मसाले का विज्ञापन नहीं करेंगे। और जिन कंपनियों के साथ तंबाकू पदार्थ या फिर पान मसाले का जो विज्ञापन की डील हो रही थी ना, उनको करोड़ों रुपए की फीस अमिताभ जी बच्चन ने वापस कर दी है कि आज के बाद पान मसाले का विज्ञापन नहीं किया जाएगा। तो कुल मिलाकर देश हित में अमिताभ जी बच्चन ने बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। दोस्तों वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है अमिताभ जी के लिए। अगली खबर है कि उत्तराखंड में 9230 राशन की दुकानों पर मिलेगा फ्री राशन। मुख्यमंत्री ने करी अन्नोत्सव की शुरुआत। तो दोस्तों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अन्नोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत करी और इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री आवास स्थित जनता दर्शन के हॉल में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में खाद्यान्न किट भी प्रदान किए। अच्छा, सरकार का लक्ष्य है कि जो राज्य में 9230 राशन बांटने की दुकानें हैं, जहां पर फ्री में राशन का वितरण किया जाएगा। इस दौरान कुल 14 लाख राशन के किट बनाए जाएंगे और इन किट को बांटा जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हमारा मूल मंत्र है। गरीब से गरीब व्यक्ति का कल्याण हमारी प्राथमिकता है और राज्य का कोई भी नागरिक भूखा नहीं सो पाए, इसको लेकर सरकार ने फ्री राशन देने को लेकर बड़ी घोषणा करी है। चलिए अगली खबर आ रही है कि पंजाब कैबिनेट बैठक में लगी अहम फैसलों पर मुहर। मेरा घर मेरा नाम स्कीम को लेकर चर्चा में आई सरकार। तो दोस्तों पंजाब के जो नए मुख्यमंत्री है ना, चरणजीत सिंह चन्नी, उनकी अध्यक्षता में कैबिनेट की एक बैठक हुई और बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। सबसे महत्वपूर्ण फैसला है दोस्तों मेरा घर मेरा नाम योजना। इस योजना में क्या है ना कि पंजाब में हर एक व्यक्ति के पास खुद की जमीन होगी घर बनाने के लिए, ठीक है ना। और वहीं सबसे महत्वपूर्ण क्या है ना कि 2 किलोवाट तक के जो पुराने बिजली के बिल बकाये थे उनको माफ करने की घोषणा कर दी है। और साथ ही दोस्तों बिजली का जो कनेक्शन जिनका 2 kV तक है ना, उनको 300 यूनिट तक बिजली का बिल माफ करने की योजना भी बहुत ही जल्द सरकार ला सकती है। आपको बता दें अभी पंजाब में SC BC स्वतंत्रता सेनानी या फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आदि को 200 यूनिट तक बिजली जो बिल्कुल फ्री में मिल रही है। तो ऐसे में सरकार का लक्ष्य है कि जल्द ही इसे सभी जनता तक भी फ्री किया जा सकता है। हालांकि इसके ऊपर सरकार एक बार फिर से डिसीजन लेगी, विचार करेगी। अगली खबर है कि व्हाट्सएप पर मिल जाएगा 10 लाख रुपए तक का बिजनेस लोन। ये कंपनी दे रही है बड़ी सुविधा। तो पूरी जानकारी जानते हैं और इसी के साथ अन्य बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की ओर करते हैं चर्चा। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश के कानून के मुताबिक एक लड़के की शादी के लिए कम से कम कितने साल का होना जरूरी है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। भारत के संविधान के मुताबिक एक लड़के की शादी के लिए कम से कम कितने साल का होना जरूरी है? ऑप्शन ए 18 साल का, ऑप्शन बी 21 साल का। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक MI कंपनी का शानदार ब्लूटूथ स्पीकर बिल्कुल फ्री। और हाँ दोस्तों, ये गिव भी बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाएगा। तो दरअसल आपको बता दें कि अगर आप भी अपना खुद का बिजनेस शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो आपको डायरेक्टली 10 लाख रुपए तक का लोन व्हाट्सएप के जरिए मिल सकता है। दरअसल नॉन फाइनेंशियल कंपनी NBFC इस कंपनी ने एक नई सुविधा शुरू करी है, इंस्टेंट बिजनेस लोन की सुविधा, जो कि व्हाट्सएप के जरिए कम से कम डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आप 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। कंपनी का दावा है कि लोन के लिए 5 मिनट में आपको अप्रूवल मिल जाएगा और आप 24/7 यानी कि 24 घंटे और सप्ताह के 7 दिन कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी का नाम दोबारा से बता रहा हूँ, NBFC की IIFL कंपनी है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको पैसे की जरूरत है तो। और वहीं दोस्तों अगली खबर में जानते हैं मौसम समाचारों को लेकर। चक्रवाती तूफान जवाद का भयानक खतरा, इन राज्यों में भारी बारिश की है संभावना। आपको बता दें देश के अधिकांश हिस्सों में मानसून की वापसी की स्थितियां अनुकूल बन रही है। अगले 24 घंटों की बात की जाए तो दोस्तों भारत देश में एक भयानक चक्रवाती तूफान का खतरा बन सकता है और इसके मद्देनजर गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्से, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के साथ ही आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र पर पड़ेगा। जबकि देश की राजधानी दिल्ली, NCR, हरियाणा और पंजाब भी दोस्तों यहाँ पर प्रभावित हो सकते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों जाता जाता मानसून जो है ना वो एक बार फिर से भयानक रूप से खतरा पैदा कर सकता है। तूफान को लेकर बड़ी चेतावनी है। और वहीं अगली खबर में जानते हैं आज के सोने चांदी यानी सराफा बाजार के ताजा भाव के बारे में। तो आज हालांकि ज्यादा भाव में कुछ फर्क नहीं पड़ा है, सोना 59 रुपए सस्ता हुआ है और ऐसे में ताजा भाव आज का 46,038 रुपए प्रति 10 ग्राम यानी कि प्रति तोला पर है। और वहीं चांदी 196 रुपए की गिरावट के साथ 60,369 रुपए प्रति किलोग्राम पर चांदी का जो भाव है वो पहुंच चुका है। चलिए अगली खबर है ड्रग्स केस को लेकर कि आर्यन खान को
को नहीं मिली जमानत। अब कल बुधवार को होगी याचिका पर सुनवाई। तो क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के वकीलों ने एक बार फिर से सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल करी, लेकिन दोस्तों जमानत नहीं मिली। अब इसकी अगली जो सुनवाई है वो कल की जाएगी जमानत के ऊपर। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि सरकार लगाने जा रही है देशव्यापी लॉकडाउन, दिवाली तक बंद होगी ट्रेन की सेवाएं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने भी ऐसा मैसेज फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पर कहीं पर अगर देखा है जिसमें कहा जा रहा है कि भारत देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाया जा रहा है और दिवाली तक सभी ट्रेन सेवाएं बंद रहेगी, तो दोस्तों आपको बता दें कि ये जो दावा है वो पूरी तरीके से फर्जी है और झूठा है। और ये झूठी खबर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई जा रही है, क्योंकि पीआईबी फैक्ट चेक के द्वारा इसकी जानकारी ली गई तो पता चला कि देश में कोरोना वायरस की तीसरी लहर को देखते हुए लॉकडाउन नहीं लगाया गया है। सरकार ने वैक्सीनेशन प्रक्रिया और तेज कर दी है ताकि दोस्तों लॉकडाउन जैसी स्थितियों का सामना नहीं करना पड़े। चलिए अगली खबर में जानते हैं कोरोना वायरस से जुड़े कुछ बड़े महत्वपूर्ण आंकड़े। तो दोस्तों भारत देश में पिछले 24 घंटों में 18,132 कोरोना वायरस के नए मामले सामने आए हैं और अब तक कोरोना के कुल मामले जो है वो 3,39,00,000 को पार कर चुके हैं, जबकि 4,50,782 लोगों ने कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा दी है। पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो 193 लोगों ने कोरोना के चलते दोस्तों अपनी जान गंवाई है मात्र 24 घंटों में। और वहीं अगली खबर में बता दें कि कोवैक्सीन का ट्रायल अंतिम चरण में 2 साल से लेकर 18 साल के बच्चों का दिवाली के पहले होगा टीकाकरण। 12 से लेकर 18 साल के लोगों को जायडस की पहले ही हो चुकी है निश्चित। तो दरअसल अब यहाँ पर बच्चों में टीकाकरण को लेकर दिवाली से पहले ही अभियान शुरू होने के आसार है। और आपको बता दें कि 12 साल से लेकर 18 साल तक की उम्र के लोगों को जायडस की कोरोना वायरस के टीके का ट्रायल सफल हो चुका है और इसकी खरीदी के लिए MOU का इंतजार है। और साथ ही अगली प्लानिंग रहेगी सरकार की 2 साल से लेकर 18 साल तक के सभी उम्र के बच्चों को कोरोना वायरस का टीका लगाने को लेकर। हालांकि टीकाकरण अभियान बहुत ही तेजी से चल रहा है और भारत देश में अब तक 95 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लग चुकी है। और वहीं अगली खबर है कि अब सिर्फ 634 रुपए में घर पर डिलीवरी होगा LPG सिलेंडर। जी हाँ दोस्तों, LPG गैस सिलेंडर अब आप मात्र 634 रुपए में घर पर मंगवा सकते हैं। ये सिलेंडर कुछ अलग रहेगा। दरअसल क्या है ना कि एक ऐसा सिलेंडर आता है जिसमें गैस बाहर से नजर आती है और 14 किलो 200 ग्राम वाले भारी भरकम सिलेंडर से ये कुछ हल्का होता है। तो इसकी जो कीमत है ना वो दोस्तों कंपोजिट सिलेंडर इसको बोला जाता है और कंपोजिट सिलेंडर की कीमत 633 रुपए और 50 पैसे के आसपास है। आप इसे मार्केट से भरवा सकते हैं एक एजेंसी के गोडाउन से, ठीक है ना। और अगली खबर आ रही है कि सरकारी कर्मचारियों को मिला प्रमोशन, अब हर महीने इतनी बढ़कर मिलेगी सैलरी। तो दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली से पहले बेहतरीन तोहफा मिला है। सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन शुरू हो चुका है और 7वें वेतन आयोग के CPC पे स्ट्रक्चर के हिसाब से उन सभी को प्रमोशन दिया जा रहा है और प्रमोशन के हिसाब से सैलरी वगैरह जो बहुत ही जल्द बढ़ जाएगी। और अगली खबर आ रही है कि राजस्थान सरकार ने जारी करी कोरोना वायरस की नई गाइडलाइंस, धार्मिक कार्यक्रम और मेलों को मिली अनुमति। तो राजस्थान सरकार ने कोरोना की स्थिति को देखते हुए संशोधित कोविड दिशा निर्देश जारी कर दी है, जिसमें क्या है ना कि सरकार ने सभी धार्मिक कार्यक्रम को सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक के लिए अनुमति दे दी है, जिसमें लोगों की अधिकतम संख्या 200 हो सकती है। और साथ ही दोस्तों जिन्होंने कोरोना वायरस की कम से कम 1 डोज लगवा ली है वो किसी भी धार्मिक या फिर अन्य किसी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। और दुकानें वगैरह भी जो है अब दोस्तों 9 की बजाय 10 बजे तक शाम को खुली रह सकती है। इसको लेकर कुछ नई गाइडलाइंस जारी हुई है। चलिए अगली खबर है कि वैज्ञानिकों ने बनाई एक अनोखी टेबलेट। छोटी सी टेबलेट पानी को 99.9% तक करती है कीटाणु मुक्त। अमेरिका की टीम ने किया बड़ा रिसर्च। तो दुनिया भर में अभी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पीने का साफ पानी उपलब्ध नहीं है। ऐसी जगहों के लिए वैज्ञानिकों ने खास तरह की एक हाइड्रोजेल टेबलेट तैयार करी है ना। और ये टेबलेट नदियां तालाब के पानी को 1 घंटे के अंदर अंदर पीने लायक बना देती है। इस टेबलेट का एक प्रोटोटाइप तैयार किया गया और वैज्ञानिकों का दावा है कि जो पानी है ना वो दोस्तों 99% तक शुद्ध हो जाता है। इस तरह से टेबलेट बनी है, तो बहुत ही काम की चीज यह मानी जा सकती है अगर ये सक्सेसफुल हो जाती है तो। और इसी के साथ अगली और अंतिम खबर सामने आ रही है। हनुमान चालीसा को YouTube पर मिले 200 करोड़ व्यूज, बना भारत का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला वीडियो। तो दरअसल आपको बता दें कि टी सीरीज के चैनल पर गुलशन कुमार की हनुमान चालीसा का जो वीडियो है वो भारत देश का सबसे ज्यादा व्यूज वाला वीडियो बन चुका है। और इस वीडियो पर 2 मिलियन यानी कि 200 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। ये जो हनुमान चालीसा है ना इसके वीडियो पर 2011 में ये वीडियो अपलोड किया गया और अब तक 2 बिलियन से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं भारत के इतिहास में पहली बार। तो दोस्तों हनुमान चालीसा के इस वीडियो पर 1 लाइक तो बनता ही बनता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस से टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।